गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 28/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को निम्नलिखित में से किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? केरल, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर। इसका सही जवाब है केरल। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अजय कुमार भल्ला को निम्नलिखित में से किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, हरियाणा। इसका सही जवाब है मणिपुर। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने भारत को अक्षय ऊर्जा और जलवायु लचीलापन बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 200, 300, 400, 500। इसका सही जवाब है 500। एशियाई विकास बैंक ने भारत को नवकरणीय ऊर्जा और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इस फंडिंग से देश भर में छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने में मदद मिलेगी और बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? सूरत, पुणे, लखनऊ, चेन्नई। इसका सही जवाब है लखनऊ। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 में भारत को कितने बिलियन डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त होगा? 109.2, 114.5, 121.7, 129.1। इसका सही जवाब है 129.1। 2024 में भारत को 129.1 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ, जो किसी भी देश के लिए एक वर्ष के में दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक धन प्रेषण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यायमूर्ति भुवनाथन नरेंद्र को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, गोवा। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। न्यायमूर्ति भुवनाथन नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद को भंग कर दिया है? स्पेन, इटली, जर्मनी, पोलैंड। इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी के राष्ट्रपति ने हाल ही में वहां की संसद को भंग कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है चीन। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 का आयोजन हाल ही में चीन के शेंजन में किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली शराब उत्पादन इकाई शुरू की है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड।
हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया है। यह सरकार की नई आबकारी नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वाइन पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस सुविधा में पहले ही 1000 केस वाइन का उत्पादन किया जा चुका है। वाइन पर्यटन में वाइन उत्पादन और स्वाद का अनुभव करने के लिए अंगूर के बागों और वाइनरी का दौरा करना शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भूमध्य सागर में निम्न में से किस देश को मालवाहक जहाज डूब गया? यूक्रेन, रूस, लातविया, जर्मनी। इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में भूमध्य सागर में रूसी मालवाहक जहाज डूब गया। उर्सा मेजर एक रूसी मालवाहक जहाज है जो अपने इंजन कक्ष में विस्फोट के बाद डूबा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने भारतीय बीज सहकारी समिति अर्थात इंडियन सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड श्री अमित शाह ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के लिए 2025-26 तक 20,000 अतिरिक्त सहकारी समितियों से जोड़ने का लक्ष्य रखा ताकि पहुंच और बीज वितरण को बढ़ाया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस अंतरिक्ष एजेंसी ने के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के पास रिकॉर्ड तोड़ पहुंच बनाई? नासा, रोस्कोमॉस, जाक्सा, एसा। इसका सही जवाब है नासा। नासा की अंतरिक्ष एजेंसी पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान बन गया है। यह नासा के नेवी विद द स्टार कार्यक्रम का हिस्सा था। यह यान सूर्य की सतह से 6.1 मिलियन किलोमीटर के भीतर पहुंचा। इसकी गति 4,30,000 मील प्रति घंटा थी, जो किसी भी अन्य मानव निर्मित वस्तु से अधिक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महिला कबड्डी विश्व कप 2024 की मेजबानी 2025 की मेजबानी करेगा? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, केरल। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार मार्च 2025 में राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी के इंदौर हॉल में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। महिला कबड्डी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। टूर्नामेंट में 14 देशों ने भाग लेने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट अर्थात स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च किया है? रोस्कोमॉस, जासा, एसा, इसरो। इसका सही जवाब है इसरो। इसरो ने हाल ही में स्पेसडेक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया है। अंतरिक्ष डॉकिंग अंतरिक्ष में 2 तेज गति से चलने वाले उपग्रहों का जोड़ना 2 अंतरिक्ष यान का उपयोग करके किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।